प्रिय विद्यार्थियों, अपना छंद का प्रकरण चल रहा है। गत वीडियो में छंद के सामान्य लक्षणों पर चर्चा की गई थी और अब इस वीडियो के बाद जो छंद आपके कोर्स में हैं उन पर चर्चा की जाएगी। देखिए, आपके कोर्स में जो छंद हैं वे अभिज्ञान शाकुंतलम में जितने छंदों का प्रयोग हुआ है वे सभी छंद आपके कोर्स में हैं। अब अपने को करना क्या है? परीक्षा में जब छंद आते हैं तो दो तरह से आते हैं। एक तो 4 छंदों के नाम देकर के उनके लक्षण उदाहरण सहित पूछे जाएंगे और दूसरी पूछने की विधि है कि किन्हीं 4 छंदों के उदाहरण देकर के उनमें से किन्हीं 2 में ये पूछा जाएगा कि इन उदाहरणों में कौन से छंद हैं, लक्षण सहित समझाइए। अब अपने को करना क्या है? छंद का लक्षण तो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के ही होने चाहिए। यह बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बाध्यता है, क्योंकि छंद अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार है, उदाहरण विशेषकर। चलिए इस क्रम से पहले छंद पर चर्चा करते हैं। मैंने बताया था कि प्रथमतः 2 प्रकार के छंद हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंदों में केवल मात्रा गिनी जाती है। मात्रिक छंदों का एकमात्र छंद अभिज्ञान शाकुंतलम में और तुम्हारे कोर्स में भी आर्या है। आर्या, इस आर्या को जाति भी कहते हैं। आर्या अनेक प्रकार की है, लेकिन आपको एक लक्षण एक उदाहरण याद करना है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है, मान लीजिए परीक्षा में आर्या छंद का समझाइए, तो सबसे पहले हम लक्षण लिखेंगे। देखिए लक्षण लिखा हुआ है, मैं इसको गा के बताता हूं। यस्या पादे प्रथमे, यस्याः पादे प्रथमे यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। सा आर्या, उसको आर्या कहते हैं। का आर्या बनता है, का आर्या। आर्या किसे कहते हैं? तो सा आर्या, आर्या वह होती है, या आर्या छंद, आर्या जाति उसको कहते हैं। किसको? जिस जाति के प्रथमे पादे, पहले चरण में, कल बताया था ना, प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती हैं, एक पंक्ति को एक चरण। तो प्रथम चरण में अर्थात प्रथम पंक्ति में 12 मात्रा 12 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं प्रथम चरण में? 12। यस्याः प्रथमे पादे, जिस छंद के पहले चरण में कितनी मात्राएं? 12 मात्रा, 12 मात्राएं होती हैं। तथा और तृतीय अपि, और तीसरे में भी, अभी माने भी, और तीसरे में भी मतलब तीसरे में भी उतनी ही, कितनी? 12। ये जो 12 है ना, अर्थ करने को कौन करेंगे? ये प्रथम के साथ भी 12 है और तृतीय के साथ भी 12 है। अब 18 द्वितीये
पाद में दूसरे चरण में 18 मात्राएं, अष्टादश माने 18, अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश आर्या, और पंचदश माने 15 किसमें? चतुर्थके चौथे चरण में। 4 चरणों में, 4 चरणों में मात्राओं का क्रम क्या हो गया? देखिए प्रथम पाद में कितनी, अगर प्रथम इसमें तो लिखा है छंद के अन्वय करना पड़ेगा इसमें, तो मतलब ये जो उदाहरण है ना, उदाहरण लक्षण उदाहरण भी है, तो लेकिन अगर इसको हिंदी में समझने की कोशिश से क्रमशः करेंगे तो पहले पाद में 12 और पहले के बाद द्वितीय चरण में क्या लिखा है? 18 और तृतीय भी पंचदश 15 मात्राएं, तीसरी में 15 नहीं 12, तृतीय में 12 मात्राएं, और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। यह स्थिति यदि कोई कहीं भी हो तो इसका मतलब सा आर्या, वह आर्या है। आपको लक्षण लिखना है, और लक्षण लिखने के बाद उसका हिंदी, यदि हिंदी परीक्षा में लिखो या मत लिखो, लेकिन समझाने के लिए हिंदी लिखना अच्छा माना गया है। सा आर्या। अब देखिए इन लक्षणों की एक विशेषता यह है कि ये लक्षण ही उदाहरण की है। जैसे प्रथम पाद में 12 मात्रा होनी चाहिए, और मात्राओं का क्रम यदि हम इसमें देखते हैं तो देखिए प्रथम चरण यहाँ तक है, ध्यान देना। अब मात्रा गिनते हैं, कल गुरु और लघु के क्रम से मात्राएं बताई थी ना, तो देखिए यह की लघु नहीं है, लघु है ये, लेकिन आगे संयुक्त वर्ण है। साथ संयुक्त वर्ण होने के कारण संयुक्त से पहले वाले वर्ण की कितनी मात्रा होती है? 2, तो गुरु, ठीक है। और यहां पर विसर्ग है, दीर्घ भी है, तो गुरु। पा दीर्घ है, गुरु है, तो गुरु। एक ही कितनी मात्रा है? 2 बने गुरु। प्र में संयुक्त वर्ण जरूर है, लेकिन संयुक्त वर्ण से पहले की गुरु होती है लघु हो, तो वो पहले से ही गुरु है, तो प्रति एक लघु, थ की एक लघु, और मे की गुरु। क्या लिखा है? प्रथमे पादे 12, पहले चरण में 12। देखिए ये यहां तक प्रथम पाद हो गया इसका, यहां तक। और देखिए 2, 4, 6, 8, 9, 10 और 12। मैंने क्या कहा था? ये लक्षण उदाहरण भी है। आप लक्षण में भी अगर मात्रा लगा दें तो उदाहरण भी बन जाते हैं। ये कभी अपने को ऐसा करना नहीं है, अपने को उदाहरण अलग से याद करने हैं। ऐसा नहीं साधना है कि एक लक्षण याद कर लो उसी से काम चल जाएगा, नहीं, काम तो चल जाता है, लेकिन परीक्षा में ऐसे हम काम नहीं चलेगा। इसी तरह क्या लिखा है दूसरे में 18, तो देखिए ये गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु और गुरु। अब इस पादांत को देखेंगे, अगर जरूरत होगी तो इसको लघु करेंगे, जरूरत नहीं तो गुरु करेंगे। गिनते हैं 2, 3, 4, 2, 6, 8, 9, 11 और 12, 12 और 6 18। इसका मतलब ये लघु है, लघु होने पर भी इसको गुरु करना है। कल मैंने बताया था कि पादांत में विकल्प है, छंद की मांग यदि लघु को भी गुरु करने की तो गुरु कर दीजिए, और मांग नहीं तो लघु कर दीजिए, ये विकल्प है, ठीक है। इसी तरह यहां देखेंगे दूसरे पाद में 18 मात्राएं, यहां भी 18 है, आप देख लीजिए। तृतीय पाद में क्या लिखा है? 15, तो आप गिनते हैं 15। लघु में ये गुरु होगा क्योंकि आगे है, संयुक्त है, तो गुरु, टाको गुरु, लघु लघु, लघु नहीं होगा ये, चूंकि आगे वह संयुक्त वर्ण है इसलिए ये भी गुरु, और ये लघु और ये गुरु और ये गुरु। 2, 4, 5, 2, 7,
पाठ में कितनी लिखी है? 12 लिखी है, यहाँ भी 12 है। चतुर्थ के चौथे में 15, तो लघु गुरु र अथ मिले हुए इसलिए गुरु है, अथ लघु गुरु गुरु यहाँ आगे आधा है इसलिए, और ये च लघु और ये लघु और गुरु और गुरु मिल लेंगे, 15 हो जाएगी। तो ऐसे करके देखिए 1 2 3 4 2 6 2 8 और 9 10 11 और 4 15। क्या कहा था मैंने? आपका ये जो लक्षण है यही उदाहरण भी है, यह लक्षण है यही उदाहरण भी है। अगर आप इस लक्षण को उदाहरण के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो यह उदाहरण भी बन जाएगा, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है। हमको अभिज्ञान शाकुंतलम क्रम से उदाहरण याद करना है। ये श्लोक देखिए, नीचे मैंने उदाहरण लिखा है। अच्छा, ये जो मैं श्लोक बता रहा हूँ तो ये 2-3 बार काम आ जाएंगे, ये व्याख्या में भी आपके काम आ जाएंगे, एक साथ छंद में भी काम आ जाएंगे, इनकी व्याख्या भी आ सकती है, और ये अलंकार में भी काम आ जाएंगे, ये प्रश्न लिखने में भी काम आ जाएंगे। इसलिए छंद में जो मैं श्लोक पढ़ा रहा हूँ उनको आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। देखिए श्लोक पढ़िए, अच्छा इनको गाते पढ़ा करिए, आनंद भी आएगा और ऐसे कंठस्थ होंगे कि जीवन भर नहीं भूलेंगे। भव हृदय साभिलाषम भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्श क्षमं रत्नम्। संदर्भ बताता हूँ, यद्यपि तुम्हें संदर्भ बताना परीक्षा में जरूर नहीं है, लेकिन मैं संदर्भ बता दूंगा तो श्लोक अच्छा याद हो जाएगा। वो जो दुष्यंत है ना अभिज्ञान शाकुंतलम में कंडु आश्रम में जब प्रवेश करता है तो उसके मन में ये शंका चलती है कि जो शकुंतला है ना, जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, ये है ऋषि कन्या और ये ब्राह्मण कन्या है, और ब्राह्मण कन्या का क्षत्रिय से विवाह हो नहीं सकता, तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी, मैं प्यार प्रेम क्यों करूं? तो वो इसी उधेड़ गुण में है, उधेड़ गुण में रहता है कि आखिर मुझे इसके प्रति इसके नजदीक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन सखियों के साथ वार्तालाप में उसको ये पता लग जाता है कि शकुंतला ब्राह्मण कन्या नहीं, ब्राह्मण कन्या नहीं है, ये क्षत्रिय कन्या ही है। ब्राह्मण कन्या तो इसलिए है क्योंकि कंड ने इसको पाला था। दरअसल ये विश्वामित्र नाम के जो ऋषि हैं, क्षत्रिय ऋषि, और मेनका अप्सरा से उत्पन्न कन्या है। आगे तृतीय अंत में ये सारा खुलासा हुआ है। तो जब उसको पता लगता है तो अब वो कहता है भव हृदय साभिलाषम, अरे हृदय अब तो तेरी अभिलाषा, अब तो तेरी इच्छा पूरी हो जाने वाली है। अब तुझे शंका नहीं करनी कि मुझे शकुंतला से प्रेम करना है कि नहीं करना है। अब तक शंका का कारण ये था कि यह ब्राह्मण कन्या है, मैं क्षत्रिय राजा हूँ। ब्राह्मण प्राचीन वैवाहिक नियम के अनुसार क्षत्रिय वर्ग का ब्राह्मण कन्या से विवाह वैध नहीं था, अनुलोम विधान में, उस संस्कृति में। तो लेकिन अब क्या है, कन्या भी क्षत्रिय, वर भी क्षत्रिय, तो कहता है भव हृदय साभिलाषम, ये हृदय अब तू साभिलाष हो जा, तेरी मन की मुराद पूरी हो जाए। क्यों? संप्रति संदेह निर्णयो हो जाता, अब तो संदेह मिट गया। वो जो संदेह चल रहा था ना कि काश ये ब्राह्मण कन्या हुई तो सारा श्रम बेकार हो जाएगा, तो बोले अब कोई संदेह नहीं रहा। इसलिए आशंका से यदग्निं, हे मेरे हृदय, कौन कह रहा है? दुष्यंत कह रहा है, हे मेरे हृदय, अब तक तू जिसको अग्नि मान रहा था वह अग्नि नहीं है। आशंका से यदग्निं, तो क्या है? तद इदम, वह तो स्पर्श क्षमं रत्नम, वो तो एक ऐसा रत्न है जिसको छुआ जा सकता है। एक ऐसा रत्न है वो, मतलब
जिस शकुंतला को तू अग्नि के समान डरा हुआ था कि मैं अगर इसके पास गया और इसने मुझे श्राप दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि श्राप दे सकती है, क्योंकि ये ब्राह्मण कन्या है, इसलिए डरा हुआ था ना। ये अब डरने की आवश्यकता किसको कह रहा है दुष्यंत? अपने हृदय को कह रहा है। अरे मेरे हृदय, अब तू डरे मत। अब तक तू जिसको समझ रहा था ना कि इसको छुआ नहीं जा सकता, अब आराम से छू सकता है। तदिदम स्पर्श समम रत्नम, तो इसके समीप जा सकता है। तो यह दुष्यंत का पूर्व अनुराग, देखिए विज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार प्रधान नाटक है, तो पूर्व राग इसको कहते हैं। संयोग, श्रृंगार की दो स्थितियां होती है ना, पूर्व संयोग और संयोग, और फिर योग तीन स्थितियां हो गई, तो ये पूर्व राग को ही पूर्व संयोग कहते हैं। मन में अभिलाषा है, हम तो उसको छंद की दृष्टि से अभी पढ़ रहे हैं। इसमें अलंकार भी है, अर्थात कन्यास अलंकार है इसमें छंद भी है, और यह व्याख्या के लिए भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि अभी हम इसको छंद की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो छंद में हमको गिनीय मात्राएं गिनते हैं। जरा देखिए मात्रा ये गिनेंगे, तो जब मात्रा गिनेंगे तो भव, तो देखिए लघु लघु ऐसे जब मात्रा मैंने लगा दी है, तो देखिए यहां तक भव हृदय साभिलाषम, यहां तक प्रथम चरण है। प्रथम चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 12। ये 12 मात्राएं हैं, आप गिन लीजिए बातें। और द्वितीय चरण में कितनी होनी चाहिए? ये मैंने मात्रा पहले से इसमें लगा रखी है, आप लगा के देखना, है ना। तो ये 18 मात्राएं गिन लेना। और तृतीय चरण में कितनी होनी चाहिए? 15। तो तृतीय में 12 मात्राएं होनी चाहिए, तो आप गिन लेना 12 है, ये 12। और चतुर्थ के 15, और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होनी चाहिए। तो आपने ये काम कर दिया, लक्षण लिख दिया, फिर एक उदाहरण लिख दिया, चाहो तो लक्षण की हिंदी भी लिख दी, नहीं तो उसको स्पष्ट कर दिया। उदाहरण का अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो अर्थ इसलिए समझा दिया जिससे कि तुम्हें इसका दोहरा लाभ मिल जाए। एक तो आपको अर्थ पता रहने से कंठस्थ हो जाएगा, दूसरा आपकी व्याख्या में आएगा तो व्याख्या भी साथ में हो गई, अलंकार में आएगा तो दोहरा तेरा लाभ आपको एक ही श्लोक से हो जाए। मैं इसके अर्थ बताते हुए चलूंगा, आपको एक श्लोक को 3 तरह से प्रयोग करने की में सुविधा रहेगी। तो आपको उदाहरण का अर्थ लिखने की परीक्षा में छंद के रूप में आवश्यकता नहीं, व्याख्या के रूप में आवश्यकता है। तीसरी बात क्या लिखते हैं परीक्षा में? लक्षण हो गया, फिर उदाहरण हो गया। अब लिखते हैं लक्षण संगति। लक्षण संगति का अभिप्राय यह है कि लक्षण में जो जो बात होने की बात कही गई है, वह बातें उदाहरण में है क्या? परीक्षा करते हैं जरा। लक्षण में कहा गया है कि प्रथम पाद में 12 मात्राएं होनी चाहिए, है इसमें 12 उदाहरण में। दूसरे में कहा गया है 18 मात्राएं होनी चाहिए, है 18। तृतीय में कहा गया है 12 मात्रा होनी चाहिए, है 12। और चतुर्थ के लिए कहा गया है कि 15 मात्रा होनी चाहिए, तो है 15। क्या लिखेंगे हम? इस प्रकार लक्षण संगति में लिखेंगे इस प्रकार लक्षण संगति हेडिंग डाल करके, और क्या लिखेंगे? इस प्रकार। इस उदाहरण में प्रथम चरण में 12, द्वितीय में 18, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15 पंचदश मात्राएं। इस प्रकार लक्षणानुसार यह आर्या छंद है। और इन 3 चरणों में आपके परीक्षा का काम हो जाएगा। तो ये रहा आर्या छंद का विवरण, और अगली क्लास में अगला छंद। आज के लिए इतना ही।